तो हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे आइए, होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड प्राइम व्यस्त होंगे। तो ये वीडियो खासकर आप लोग के लिए CMMSS के लिए होने वाला। बहुत स्टूडेंट रिक्वेस्ट किए थे कि मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति एग्जाम का तैयारी करवाए, तो फाइनली ये मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति एग्जाम का तैयारी करवा रहा है, जिसमें आप लोग को पता है ऑलरेडी कि 12,000 पर ईयर रुपये आप लोग को दिया जाएगा यदि इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो। और क्वालिफाई करना ईजी है, टॉप तो मैं बोलूँगा नहीं, ईजी है, बहुत ईजी है। क्योंकि आप लोग को पता होगा झारखंड से टोटल कितने स्टूडेंट लेंगे, 5,000 स्टूडेंट को लिया जाएगा। अब फॉर्म भी बहुत कम स्टूडेंट भरे हैं, यदि फॉर्म भरे हैं और 5,000 को लेना है तो कैसे लेंगे बताइए। कहीं ना कहीं कटअप आप लोग कम जाएगा, और कटअप कम जाएगा तो आप लोग आराम से इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग इसका तैयारी करवाया जाएगा, आप लोग का सपोर्ट रहा तो। और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और आप लोग के लिए वीडियो बनाता है। चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, ये साइंस का लेकर आया हूँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेट 1 का। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई। मतलब कि जो कोई भी जीव होता है उसका सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या है, मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है। जैसे मैं एक भवन का एग्जाम्पल देता हूँ, जो एक बिल्डिंग का एग्जाम्पल देता हूँ। बिल्डिंग का क्या है मूलभूत संरचनात्मक इकाई, ईंट है ना, ईंट से ही वो बना है, छोटे छोटे ईंटों से ही वो एक बिल्डिंग बना है। उसी तरह जीव है, जीव किससे बना हुआ है, छोटा छोटा क्या, कोशिका से बना हुआ है। तो इसका आंसर कोशिका यानी सेल, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या कहा जा रहा है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर सीट में परिवर्तित किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, वो हमसे पूछा जा रहा है। तो देखो, धातु जो होता है, जो मेटल है, उसको यदि सीट के द्वारा हम लोग इस तरह से हम लोग परिवर्तित कर दे, पीट कर पतले चादर की तरह हम लोग उसको पीट कर इस तरह से परिवर्तित कर दे, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको बोला जाता है आघात वदनीयता। तो इसका ऑप्शन सी सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डेंगू परजीवी का वाहक, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 में है, डेंगू परजीवी का वाहक मतलब कि जो हम वाहक मतलब क्या होता है, जो इसको ढोने का काम करता है। जो डेंगू है वो इसको ढोने का कौन काम करता है, मादा एडिस मच्छर। तो इसका ऑप्शन बी सही जवाब होगा। 4th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्म जीव है। जो दूध है वो दूध जो हमारा है उसको दही में परिवर्तित कौन करता है, दही में चेंज कौन करता है, दूध से दही कैसे बन जाता है, कौन इसको परिवर्तित करता है, कैसे चेंज हो जाता है। तो ये भी एक सूक्ष्म जीव के द्वारा चेंज किया जाता है। हम लोग पढ़े हैं ना, सूक्ष्म जीव हमारा मित्र भी है, हमारा दोस्त भी है। ठीक है, तो सूक्ष्म जीव के द्वारा ही दूध से दही बनाया जाता है। मतलब कि इसका आंसर जो होगा आप लोग का लैक्टोबैसिलस है। ठीक है, उस सूक्ष्म जीव का नाम जो है लैक्टोबैसिलस है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का हीन चालक है। हीन चालक मतलब बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि उतना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराता है, वो होगा डिस्टिल्ड वाटर यानी आसुत जल। क्योंकि इसमें क्या होता है, आसुत जल में आप लोग पढ़े होंगे, आसुत जल में जो है आयन नहीं होते हैं, आयनों की मात्रा बहुत कम होती है, जिसके कारण जो है जो आप लोग का विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो कंडक्ट नहीं होता, यानी आसुत जल इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है, तो इसका आंसर आप लोग का 28 दिन होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बल का मात्रक पूछ रहा है, यानी एसआई यूनिट ऑफ फोर्स का पूछ रहा है। फोर्स का एसआई यूनिट आप लोग पढ़े होंगे न्यूटन होता है। और आप लोग का फोर्स का एक फॉर्मूला बता देता हूँ, F=ma होता है, इसको याद रखिएगा। जो फोर्स है इसका तो एसआई यूनिट एक न्यूटन बता दिया, और दूसरा एसआई यूनिट यहाँ से निकल जाएगा। जो हमारा मास है, ये मास होता है। ठीक है, मास मतलब क्या होता है, इसका एसआई यूनिट होता है kg। एंड ये एक्सेलरेशन है, त्वरण जिसको बोला जाता है, इसका एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक एसआई यूनिट ये भी हो गया फोर्स का कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी ऑप्शन में रहेगा, तो आप लोग इसको भी टिक लगा सकते हैं। अदरवाइज एसआई यूनिट न्यूटन में है तो न्यूटन इसमें लगा सकते हैं, न्यूटन है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 8 की ओर चलते, जिसमें क्या कहा जा रहा है, विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है। यदि आप लोग किसी भी विद्युत उपकरणों में आग लग जाता है, ठीक है, तो उसको बुझाने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, पानी का, पेट्रोल का, ऑयल का, मतलब तेल का, ये कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि यदि पानी से हम लोग बुझाएंगे तो कहीं ना कहीं उसमें और ज़्यादा क्या है, पानी क्या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना, ये और इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ा देगा। ठीक है, आप लोग करंट लगने का चांसेस रहेगा पानी से यदि करेंगे तो सब तरफ करंट फैल जाएगा। ठीक है, तो पानी से नहीं बुझाना, आप लोगों को बुझाना है कार्बन डाइऑक्साइड से, यानी CO2 इसको बोला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 बोला जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या कहा जा रहा है, जो जंतु अपने शेष शिशु को जन्म देते हैं वे कहलाते हैं, तो इसको कहा जाता है जरायुज। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। 10 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई आप लोग का जो है
ये है क्या बोलते हैं इसको, पृष्ठ है, और इसमें एक किरण पड़ रहा है, देखिए इस तरह किरण पड़ रहा है, तो ये पृष्ठ, ये जो किरण है इसको बोला जाता है आपतित किरण, और इस पृष्ठ से टकराने के बाद जो किरण जा रहा है इसको बोला जाता है परावर्तित किरण। अभी जो बना है ये वाला, देखिए ये वाला है परावर्तित किरण एंड ये वाला है आपतित किरण। और अभिलंब क्या होता है, अभिलंब ये होता है जो इस सरफेस का, मतलब कि जो पृष्ठ है इसके परपेंडिकुलर जो होता है इसको अभिलंब बोला जाता है। और आपतन कोण होता है ये वाला, अभिलंब के साथ बनाता है, इस आपतन कोण बोलते हैं, इसको आई बोल देते हैं। एंड जो परावर्तित किरण के साथ बनाता है इसको बोला जाता है परावर्तन कोण, इसको आर बोल देते हैं, ठीक है। तो आई, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है हमेशा, ठीक है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये आप लोग पढ़े होंगे। तो आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, पृष्ठ पर पड़ने वाले प्रकाश किरण को क्या कहते हैं, वो तो आपतित किरण कहते हैं, इंसिडेंट रे जिसको बोला जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। दानों को भूसे से अलग करना कहलाता है, इसका थ्रेसिंग कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह आप लोगों को पता है बृहस्पति यानी जुपिटर जो है सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह होता है, लार्जेस्ट प्लानेट ऑफ सोलर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 को चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है, ठीक है, कौन सा सदस्य नहीं है ये हमसे पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। तो ये इसका आंसर होगा तारामंडल। तो तारामंडल मतलब जानते हैं ना, तारों के समूह से ही हमारा तारामंडल बनता है। लेकिन एक तारा रहता है सौरमंडल में जो कि हमारा है सूर्य, जो कि सन है, वो तो सबके बीच में रहता है, ठीक है। उसी के चारों ओर हमारा जो है बाकी सारे ग्रह जो है इसका परिक्रमा करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा तारामंडल, जो कि हमारे सौर परिवार का सदस्य नहीं है। तेलीय सतह से, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में चलते हैं। तेलीय सतह से फ्रॉम द ऑयली सरफेस क्या होता है, यदि हम लोग किसी भी सरफेस में, किसी भी आप लोग सरफेस उसमें तेल लगा देंगे तो उसमें क्या होता है, घर्षण जो है वो घट जाता है, फ्रिक्शन डिक्रीज है, जो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या कहा जा रहा है, मजबूत रेस से जिनका उपयोग पैराशूट तरह चट्टान पर चढ़ने हेतु रस्सी बनाने में किया जाता है, तो इसका आंसर होगा नायलॉन, जो कि ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 16 को चलते, जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है, अप्रिय मतलब कि हम लोग को अच्छा नहीं लगता, उससे क्या कहते हैं, उसको शोर बोलते हैं, ठीक है, नॉइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अच्छा लगता है उसको क्या बोलते हैं, संगीत एक तरह का बोल सकते हैं, या सुरीली ध्वनि भी बोल सकते हैं, लेकिन इसमें बोला जा रहा है अप्रिय लगते हैं, हम लोग को पसंद नहीं है, तो वो शोर ही तो हम लोग को पसंद नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, त्वरित यानी बिजली गिरना से सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए। जब भी लाइटनिंग हम लोग का जो है इसी को लाइटनिंग बोला जाता है, यदि त्वरित हो रहा है तो उससे हम लोग किस तरह से बच सकते हैं। क्या ऊंचे वृक्षों के नीचे शरण ले सकते हैं, ज़मीन पर लेट जाना, ट्रैक्टर के पास छिपना, या खुली जगह में घुटनों के बल सिमटकर सिर को हाथों के बीच रखकर बैठना। तो इसका ये ऑप्शन, ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग HW है, होमवर्क है, ठीक है। आप लोग को इस तरह से जवाब देना है, होमवर्क इस तरह से जवाब देना है, HW, और जो भी HW क्वेश्चन नंबर 17 एंड जो भी आंसर आएगा वो आप लोग पुट कर देना। मान लीजिए ऑप्शन डी आया तो ऑप्शन डी सही जवाब लिख दीजिएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी आया तो बी लिखना, ए आया तो ए लिखना। इस तरह से आप लोग लिख के आप लोग कमेंट में मुझे बताएगा 17 का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या कहा जा रहा, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, ये तो नाइट्रोजन है, लगभग 78% नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में पाया जाता है, मतलब कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 19 के चलते, जिसमें कहा जा रहा है वनों को समाप्त करने को क्या कहते हैं। यदि वन को समाप्त कर देंगे, मतलब कि वन को कटाई करेंगे, तो उसको क्या बोला जाता है, डिफॉरेस्टेशन। और वन यदि हम लोग पेड़ पौधे लगाएंगे तो उसको फॉरेस्टेशन बोला जाता है, यानी वन उन्मूलन। वनोन्मूलन मतलब क्या होता है, वन का उन्मूलन, उन्मूलन मतलब क्या होता है, उसको कटाई, उसको हटाना, ठीक है। उन्मूलन मतलब उसका ह्रास हो रहा है, उसकी कमी हो रहा है, वनों को समाप्त किया जा रहा है, तो वही बोला जाता है वनोन्मूलन, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन। लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, इनमें से कौन सा संसाधन क्षय होने वाला नहीं है, मतलब कि खत्म होने वाला नहीं है, ये हमसे पूछा जा रहा है। खनिज यानी मिनरल, ये तो खत्म हो सकता है, कोयला भी खत्म हो सकता है, पेट्रोलियम भी खत्म हो सकता है। जो हमारा वायु है ये खत्म होने वाला नहीं है, मतलब क्षय होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए आज के लिए इतना है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।